अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मान राय एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग टाइम 3.2 के बारे में। यहाँ पर एक हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें उसने ये कहा है कि आपने ग्रॉस सैलरी जो है वो बतानी है। तीन चीज़ें आपने लेनी है और ग्रॉस सैलरी का जो फार्मूला है वो उसने यहाँ पर हमें बता दिया है। और लेना हमने क्या किया है इनपुट के तौर पर, वो ये है कि हमने बेसिक सैलरी, नंबर ऑफ़ सोल्ड एंड ब्रोकन आइटम्स, ये हमने लेना है इनपुट के तौर पर। अब बेसिक सैलरी हम लेंगे और कितने नंबर जो है उसने बेचे हैं वो लेने हैं, और हमने जो उसने तोड़े हैं आइटम्स वो कितने हैं, ये तीन चीज़ें हमने लेनी है एज ए इनपुट। और हमने बताना है कि आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो कितनी बनेगी, और ग्रॉस सैलरी का फार्मूला जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो अब चलते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग की तरफ। अब हमने यहाँ पर वेरिएबल लेने हैं जो हमने डिफ़ाइन करने हैं। बेसिक सैलरी लेनी है, एटम्स सोल्ड लेने हैं, एटम्स ब्रोकन जो है वो लेने हैं, और ग्रॉस सैलरी हमने लेनी है। क्योंकि ये तीन चीज़ें तो हमने एज ए इनपुट लेनी है, और चौथा जो हम वेरिएबल लेंगे ग्रॉस सैलरी, वो हमने आउटपुट के तौर पर दिखानी है, इसलिए हम ग्रॉस सैलरी जो है वो भी जो है वो वेरिएबल के तौर पर लेंगे। तो हमारे वेरिएबल आ जाएंगे यहाँ पर। इंट के अंदर हम तमाम वेरिएबल ले रहे हैं। बेसिक सैलरी आएगी हमारी, उसके बाद कॉमा, उसके बाद एटम्स सोल्ड, वेरिएबल लेने के बाद अब हमारा अगला काम है कि हम जो है बोनस जो है उसको भी हम ले लें। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू भी इनिशियलाइज करवा देते हैं 0। अब ये चीज़ आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किताब को ही फॉलो करें। आप यहाँ पर जो है इसके अंदर ही बोनस ले सकते हैं, और बोनस की वैल्यू भी आप यहाँ पर इनिशियलाइज करवाएंगे 0। अब ये 0 हम इनिशियलाइज क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि अगर इफ़ कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती तो फिर आपका जो बोनस है वो 0 रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर इफ़ कंडीशन पूरी होगी तो ही बोनस उसको जो है वो मिलेगा, अगर नहीं होगी तो फिर उसको जो बोनस मिलेगा वो 0 बोनस होगा। लिहाजा यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पहले से ही इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इस कंडीशन को मेंशन करेंगे उस वक्त हम इसकी मज़ीद वजाहत करेंगे। तो अब हमारे पास पहली चीज़ क्या है, हमने यूज़र से मांगनी है बेसिक सैलरी। यूज़र जब सैलरी यहाँ पर देकर इंटर प्रेस करता है, इंटर प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पर इसको इनपुट के तौर पर सेव करना होता है। जैसे ही इंटर प्रेस होगा यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो लाइन आएगी उसमें स्कैन एफ मौजूद होगा, जो कि क्या करेगा, वो यूज़र की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा। अब यहाँ क्या चीज़ हमने स्टोर करवानी है, यहाँ पर हमने बेसिक सैलरी स्टोर करवानी है। तो ये बेसिक सैलरी यहाँ पर जो है आप पेस्ट कर दें, तो ये जब भी यूज़र यहाँ पर कोई वैल्यू देगा, इंटर प्रेस करेगा, तो इसके अंदर जाके हमारी वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। अब हमारे पास बेसिक सैलरी आ चुकी। इसी तरह हम जो है वो बाकी चीज़ें भी लेते हैं। अब यहाँ पर वो एटम्स जो उसने बेचे हैं वो यहाँ पर आने चाहिए, तो यहाँ पर उसके लिए हमने वेरिएबल ये लिया था, इस वेरिएबल को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे ताकि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाए। अब ब्रोकन एटम भी हम ले लेंगे यूज़र से, तो उसको हम एटम्स ब्रोकन के अंदर जो है वो महफूज करवाएंगे। जो वेरिएबल हमने लिया था उसी वेरिएबल के अंदर हम इस वैल्यू को भी महफूज करवा लेंगे। अब तीन चीज़ें हमने यूज़र से लेनी थी, वो तीनों चीज़ें हमने ले ली, सैलरी, एटम सोल्ड एंड एटम ब्रोकन। और उसके बाद हमारे पास इन तीनों की वैल्यू भी आ चुकी है। यहाँ पर हमारे पास इन तीनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ चुकी है। तो अब इस वैल्यू को हमने क्या करवाना, इस वैल्यू के ऊपर हमने कंडीशन लगानी है। अब कंडीशन क्या है, जो आपने यहाँ पर देखा था क्वेश्चन के अंदर, आप जाएं, हम ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं। कंडीशन ये है, इफ़ द नंबर ऑफ सोल्ड एटम्स आर मोर देन 100, यानी उसने 100 एटम से ज़्यादा अगर एटम बेचे हैं और एक भी जो है एटम उसने तोड़ा नहीं है, तो उसको 10,000 रुपये का बोनस देना है, अदरवाइज़ बोनस इज़ 0।
इसीलिए ये जहाँ पर जो है अदरवाइज़ बोनस है ज़ीरो का जो है यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हमने उसको जो वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा दी थी बोनस की वो ज़ीरो इनिशियलाइज़ करवा दी। यहाँ पर इफ़ एल्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि इफ़ ये कंडीशन पूरी होती है तो ये वैल्यू आए, वरना एल्स जो है उसको बोनस जो है वो ज़ीरो कर दें। तो हमने क्या किया, हमने ये काम जो है वो सिंपल यहाँ पर कर दिया कि अगर वो कंडीशन पूरी होगी तो उसको बोनस मिलेगा, वरना उसका बोनस जो है वो ज़ीरो ही रहेगा। तो इसलिए हमने पहले ही उसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा दी। तो अगर यहाँ पर कंडीशन पूरी नहीं होती तो हमारे पास पहले ही बोनस की वैल्यू जो है वो पड़ी हुई है, वही वैल्यू जो है वो बोनस के अंदर जो है उसको पुट करके रिज़ल्ट दिखा देगा। तो अब हमने क्या करना है कि उसने जो है वो 100 से ज़्यादा आइटम बेचे हैं। पहले तो एक ये कंडीशन हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आइटम सोल्ड हमारे पास है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर आप पेस्ट करते हैं, और ये उसने बेचे हैं ग्रेटर देन 100 होने चाहिए, यहाँ पर लिखते हैं 100। और दूसरी कंडीशन एंड के अंदर आएगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर ट्रू होती हैं तो ही उसको 1000 रुपये का बोनस मिलेगा, कि उसने एक भी आइटम जो है वो तोड़ा नहीं है। तो आइटम्स ब्रोकन जो है उसको हम करते हैं 0, कि ये जो है इक्वल है 0 के, तभी उसको बोनस मिलेगा। और बोनस कितना मिलेगा, बोनस जो है जितना मिलेगा वही हम बता देंगे कि आपको बोनस इतना मिलेगा। हम बोनस की जो कीमत है वो लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इफ़ कंडीशन चेक होगी और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो नेक्स्ट एसोसिएटेड कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो बोनस जो है उसके अंदर हमारे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू बोनस की है ये 10,000 हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ऑलरेडी उसके अंदर 0 वैल्यू पड़ी है, वो 0 ही दिखा देगा। अब हमने क्या करना है, ग्रॉस सैलरी जो हमने वेरिएबल लिया था, इस वेरिएबल को हमने डिफ़ाइन करना है कि ये क्या चीज़ है। अब इसके अंदर हमारे पास फार्मूला मौजूद है, हम सेम फार्मूला जिस तरह वहाँ पर लिखा हुआ है उसी तरह अपने वेरिएबल को सामने रखते हुए वही फार्मूला डिफ़ाइन कर देंगे। तो हमारे पास बेसिक सैलरी है, तो यहाँ पर बेसिक सैलरी लेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर आपने करना है एटम्स जो सोल्ड हैं उसको आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है। एटम सोल्ड को यहाँ से कॉपी करें, जो वेरिएबल यहाँ पर हमारा है, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ, और उसके बाद प्लस करना है आपने बोनस आपका जो भी होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। बोनस के लिए आपने ये वेरिएबल लिया था तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर शो करवा दें। अब ये बोनस जो है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली कीमत यहाँ पर आएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ऑलरेडी जो हमारे पास बोनस की कीमत है वो 0 है, वो कीमत यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या करना है, हमने प्रिंट एफ करना है और ये जो ग्रॉस सैलरी है हमने ये दिखा देनी है। यहाँ पर दिखाएंगे ग्रॉस सैलरी %d के अंदर, तो ये वेरिएबल जो है इसकी कीमत यहाँ पर हमने दिखानी है। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि इस वेरिएबल की कीमत जो है वो यहाँ पर हमें दिखा दे। अब इसकी जो भी कीमत होगी वो इस जगह पर हमें शो हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको टर्मिनेट करेंगे, इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं। ये हम टर्मिनेटर जो है वो छोड़ गए हैं तो लिहाजा टर्मिनेटर लगा देते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला जो है उसको डिफ़ाइन करने में थोड़ी सी मिस्टेक की है। बेसिक सैलरी और एटम्स सोल्ड जो है उनको हमने जमा करना है, तो यहाँ पर हमने कोई भी सैम्बल यूज़ नहीं किया, लिहाजा वो इसलिए एरर दिखा रहा था। तो यहाँ पर इनको हमने जमा करना है। अब हमने बेसिक सैलरी देनी है। बेसिक सैलरी जो भी है वो आप बताएंगे। नंबर ऑफ़ एटम सोल्ड कितने हैं, नंबर ऑफ़ एटम सोल्ड जो हैं वो हमारे हैं 101, और उसके बाद हमारे पास जो नंबर ब्रोकन है वो 0 हैं। तो अब आप ज़रा चेक करें कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये इसमें 10,000 जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर देखें ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ ये ऐड हो चुका है इसके अंदर 10,000 रुपये। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस कंडीशन को फॉल करते हैं, इफ़ वाली कंडीशन को हम यहाँ पर करते हैं कि बेसिक सैलरी जो है वो 10 रुपये है, और जो एटम इसने बेचे हैं वो सिर्फ एक ही एटम बेचा है, और इसने जो एटम ब्रोक किए हैं वो सिर्फ वो भी एक किया है। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये देखें सैलरी 10 रुपये है, और यहाँ पर देखें तो इसको 8 के साथ उसने जमा करना था, तो एक ही आइटम हमने बेचा है, उसको 8 से ज़रब देगा तो 10 और 8 ये 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। तो जब भी आप प्रोग्राम लिखें उसका जब आउटपुट लें तो आउटपुट सिर्फ एक कंडीशन ना लें कि एक चीज़ आप चेक करें और उसको आउटपुट लें।
आपको हर तरह से उसका आउटपुट लेकर देखना चाहिए कि आपका प्रोग्राम हर तरह से जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है एक चीज़ तो वो काम कर रहा हो, दूसरी चीज़ हो सकता है काम ना कर रहा हो। तो आपने अपने प्रोग्राम को हर लिहाज से करेक्ट करना होता है और अपने प्रोग्राम को हर लिहाज से ठीक रखना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली जो प्रोग्रामिंग टाइम 3.2 है इसकी समझ आ गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर वक्त गुजारें और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है ये प्रोग्रामिंग ख़ुद अपने हाथ से जो है वो करें। कॉपी पेस्ट करना कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, समझना अहम चीज़ है और अगर आपको समझ आ जाती है तो उसके बाद आप ख़ुद करें। अगर ये भी चीज़ आपको मैंने यहाँ पर समझाई है तो आप इसको देखकर या किताब से देखकर मत करें, खुद लिखने की कोशिश करें। चीज़ को समझें और उस समझने के बाद आप उसको खुद लिखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना पता है और कितना नहीं पता, और जो चीज़ें मिसिंग है आप उनके बारे में जानेंगे। फिर अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।